अस्सलाम वालेकुम। आज हम इफ़ स्टेटमेंट में एंड और आर का यूज़ सीखेंगे। इससे पहले हमने सिंपल इफ़ और मल्टीपल इफ़ पर काम किया था और हमने ये डिस्कस किया था कि जो इफ़ स्टेटमेंट है यानी जो सिंपल इफ़ स्टेटमेंट है वो उस वक्त यूज़फुल है जब हमें दो बाइनरी टाइप आउटकम चाहिए हों। यानी फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई कंडीशन इम्पोज करना है कि स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं फॉर एग्जांपल वो किसी पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड से कम है या ज़्यादा हैं, तो उस सूरत में वो पास है या फेल है। और अगर हमारे पास दो से ज़्यादा ऑप्शन हैं तो फिर हमने देखा था कि हम नेस्टेड इफ़ की तरफ मूव कर सकते हैं। जैसे हमें ग्रेड्स वगैरह साइन करने हैं, यानी अगर दो से ज़्यादा आउटकम्स हैं या कंडीशन का रिजल्ट दो से ज़्यादा आना है तो फिर हम नेस्टेड इफ यूज़ करेंगे। और इसमें हमने ये भी डिस्कस किया था कि एक्चुअली हम क्या कर रहे थे कि इफ़ स्टेटमेंट की जो यानी जो सिंपल इफ स्टेटमेंट है उसके फॉल्स आर्गुमेंट में फॉल्स वाली जो कंडीशन है उसमें हम एक और इफ पुट कर देते हैं। ठीक है, और इसी तरह से जो सेकंड है सेकंड के फॉल्स में एक और इफ पुट कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो लास्ट वन है वो हमारे पास सिंपल इफ जो है वो कंडीशन बनती है, और ये जो लास्ट वन इफ है ये अपनी प्रीवियस वन के फॉल्स का आर्गुमेंट होती है। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमें एट अ टाइम दो कंडीशन जो है वो फिलफिल करना होती हैं, तो उसके लिए हम एंड या और की सिचुएशन यूज़ करेंगे। एंड का मतलब है कि दोनों ही कंडीशन का पूरा होना ज़रूरी है, और आर का मतलब है दोनों में से किसी एक कंडीशन का पूरा होना ज़रूरी है। तो इसे स्टार्ट करने से पहले मैं रियल लाइफ एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से इस स्टेटमेंट को रीड करना चाहूँगा ताकि हमें ओवरऑल एक समझ आ जाए कि एंड या आर का यूज़ क्या हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी ने एक रूल डिफाइन किया, या कॉलेज ने या एक एकेडमिक इदारे ने एक रूल डिफाइन किया, अ स्टूडेंट इज एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप इफ CGPA इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3.5 एंड अटेंडेंस इज 80%। तो एंड नो डिसिप्लिनरी रिकॉर्ड, यानी उसने एक स्टूडेंट को स्कॉलरशिप देने के लिए यूनिवर्सिटी ने क्या डिसाइड किया कि CGPA जो 3.5 या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। इसी तरह से उसकी जो क्लास स्टैंडर्ड्स है वो 80% या 80% से ज़्यादा होनी चाहिए, और उसके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन या रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। देन वो स्टूडेंट जो है स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है। तो इस तरह की सिचुएशन में हम बेसिकली एंड ऑपरेटर यूज़ करेंगे इफ स्टेटमेंट के अंदर, या दूसरे अल्फाज में हम एंड फंक्शन यूज़ करेंगे। और अगर आप देखें तो एंड में हमने क्या किया, CGPA इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3.5, अटेंडेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80, और उसके बाद फर्दर कोमा पुट कर डिसिप्लिनरी इज इक्वल टू नन। यानी बेसिकली ये जो हमारे पास वर्ड्स लिखे हुए हैं इससे मुराद आप कॉलम या सेल की वैल्यू भी कह सकते हैं, या अगर आपने कोई नेम रेंज ली है तो वो भी कर सकते हैं। और अगर ये सारी की सारी कंडीशंस एंड के अंदर पूरी हो जाएं देन ये यानी अब हमने बहुत सारी कंडीशंस को कंबाइन कर एक सिंगल कंडीशन बना दिया कि इन तीनों का पूरा होना जरूरी है। अगर ये तीनों चीजें पूरी हो जाती हैं देन स्टूडेंट जो है एलिजिबल है किसके लिए, स्कॉलरशिप के लिए। और अगर ये तीनों में से कोई एक भी पूरी कंडीशन नहीं होती देन वो नॉट एलिजिबल हो जाएगा। और आर का मतलब ये होगा, और आर का मतलब ये होगा कि इन तीनों में से कोई एक भी पूरी हो जाए, ट्रू हो जाए, देन वो एलिजिबल होगा, अदरवाइज नॉट एलिजिबल होगा। इसे ज़रा हम ट्राई करके देख लेते हैं। हमारे पास इस किस्म का डाटा तो नहीं है, लेकिन हम जो है इसे थोड़ा सा मोल्ड कर हम चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये कंडीशन यहाँ पे इम्पोज करते हैं कि स्टूडेंट जो है मैथ और साइंस में अगर पास है तो वो ओवरऑल पास है। तो मैंने चूंकि दोनों की बात की है, एंड की बात की है कि मैथ और साइंस में उसके 70 से ज़्यादा मार्क्स होना ज़रूरी है, देन वो पास है, अदरवाइज वो फेल है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इफ क्योंकि हम अगर की बात कर रहे हैं कि अगर मैथ और साइंस में 70 से ज्यादा, यानी मैथ में इंडिविजुअली 70 से ज्यादा और साइंस में भी 70 से ज्यादा मार्क्स हैं, देन वो पास होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एंड फंक्शन यूज करेंगे। एंड में अब लॉजिक वन क्या है कि जो F2 है इट मस्ट बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 70। F2 क्या था, मैथ का एक पर्टिकुलर जो स्टूडेंट है, यानी F2 सेल में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं विद 70। और इसी तरह से G2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू हम अगेन 70 कंपैरिजन करने जा रहे हैं। और इसके बाद मैंने एंड को क्लोज कर दिया। ठीक है, पहले हम एक कंडीशन यहाँ पे लिख रहे थे, अब हमने दो कंडीशन लिखी हैं या दो से ज्यादा कंडीशन लिखी हैं, लेकिन उन कंडीशन को इनक्लोज कर दिया हमने एंड फंक्शन में। अब
अब हमारा इफ वाला पार्ट आ गया, यानी पहला पार्ट जो है एंड की वजह से, अगर आप थोड़ा सा गौर करें, पहला वाला जो पार्ट है एंड की वजह से एक सिंगल, यानी मल्टीपल कंडीशंस थी लेकिन अब ये एक सिंगल कंडीशन बन गई, और अब हमने ट्रू वैल्यू देनी है। पहले लॉजिकल वैल्यू आ रही थी हमारे पास एंड की वजह से, यानी एंड में जितनी भी हमने कंडीशंस इंपोज की थी, और अब हम ट्रू वैल्यू देना चाह रहे हैं। अगर ये कंडीशंस पूरी होती हैं तो हम ये कहते हैं कि वो स्टूडेंट ओवरऑल पास है, और अगर ये इनमें से कोई भी एक कंडीशन पूरी नहीं होती तो हम कहते हैं वो फेल है। ठीक है, और अब हम इसे एंटर प्रेस कर देते हैं, तो देखें पहला स्टूडेंट 70 से ज़्यादा मार्क्स हैं दोनों सब्जेक्ट्स में, तो इसलिए वो पास है। और अगर मैं इसे ड्रैग करता हूँ, कॉपी पेस्ट करता हूँ, तो देखें कुछ स्टूडेंट्स फेल आ रहे हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो ये स्टूडेंट दोनों सब्जेक्ट में फेल है, तब भी फेल है। इससे नेक्स्ट वाला स्टूडेंट एक सब्जेक्ट में तो 70 प्लस मार्क्स ले रहे हैं और दूसरे में सिर्फ 0.5 कम है, लेकिन उसके बावजूद वो फेल है क्योंकि एग्जैक्टली 70 मार्क्स ऑब्टेन नहीं कर पा रहा। तो ये अब यानी हमने वो जो एंड की वजह से कंडीशन इंपोज की थी कि वो इन दोनों सब्जेक्ट्स को चेक करे कि उसके 70 से ज़्यादा मार्क्स हैं। तो यहाँ पे मैंने वैसे पास फेल यूज़ कर लिया, आप चाहें तो एलिजिबल या इन एलिजिबल या नॉट एलिजिबल यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर स्कॉलरशिप आपने देना है या कोई प्राइज वगैरह देना है। आर की सूरत में क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पे एंड की बजाय ओ आर लिख दूं, आर या, यानी इन दोनों में से कोई एक कंडीशन पूरी हो जाए कि या तो मैथ में उसके 70 से ज़्यादा मार्क्स हों या साइंस में ज़्यादा हों। हम इसे एंटर प्रेस करके देखते हैं। हमें इस केस को थोड़ा सा फोकस करना है क्योंकि इसके अलावा भी होंगे, मैंने इसे हाईलाइट कर लिया और इसे हम ड्रैग करते हैं। तो देखें ये जो अभी मैंने यहाँ पे येलो किया हुआ था, मैं यहाँ पे इस तरह से कर देता हूँ, तो देखें ये पास हो गया। हालांकि ये पहले फेल आ रहा था, अब ये पास हो गया क्योंकि आर की वजह से उसके लिए अब स्टूडेंट का स्टेटस जो है वो पास आ रहा है, फेल नहीं आ रहा। क्यों ऐसा है कि वो एक सब्जेक्ट में पास है, और आर का मतलब यही है कि जितनी भी आपने आर के अंदर कंडीशंस इनको इनक्लोज की हैं उनमें से किसी एक कंडीशन का ट्रू होना ज़रूरी है। तो मैथ में उसके मार्क्स 70 से ज़्यादा हैं, कंडीशन ट्रू होगी, इसलिए उसका आंसर पास आ जाएगा। तो बाकी अगर आप थोड़ा देखें तो ये इफ स्टेटमेंट ही है। जो मेन पॉइंट याद रखने वाला है वो ये है कि एंड और आर जब आप यूज करेंगे, मैं इसे अलग से भी अगर करता हूँ एंड, बल्कि मैं इसे यहाँ की बजाय इस साइड पे ही हम पुट कर लेते हैं, एंड F2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 70 और G2 ग्रेटर देन इक्वल टू 70। मैं एंटर प्रेस करता हूं तो देखें इसका स्टेटस ट्रू आ रहा है कि ये कंडीशन ट्रू होगी, क्योंकि एंड में क्या किया, एंड फंक्शन ने क्या किया, उसने दोनों आर्गुमेंट्स को 70 के साथ कंपेयर किया, मैथ के मार्क्स को भी उस पर्टिकुलर स्टूडेंट के और इसी तरह से साइंस के मार्क्स को भी। दोनों मार्क्स जो हैं वो चूंकि 70 से ज़्यादा थे तो उसने हमें ट्रू सिचुएशन जो है वो बता दी कि ये सिचुएशन जो है वो ट्रू है। और अगर मैं इसे ड्रैग करता हूँ अगेन, तो कुछ जगहों पर फॉल्स आ रहा है और कुछ जगहों पर ट्रू आ रहा है। हमने इसी फॉल्स और ट्रू की बेस पर इफ स्टेटमेंट यूज की कि अगर एंड का रिजल्ट ट्रू आता है, यानी यहाँ पे जो कंडीशन इंपोज है ये ट्रू हो जाती है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने सिंपल कंडीशन देकर किया था, देन आपके पास पास या जो भी आपने स्टेटमेंट यूज की, वर्ड यूज किया, वो आना चाहिए, अदरवाइज फेल आना चाहिए। तो ये सिचुएशन आर की हो या एंड की हो, एक ही तरह के आपके पास रिजल्ट्स होंगे, यानी एंड और आर के मुताबिक। इसी तरह से मैं अगर आर के बारे में लिखता हूँ कि F2 ग्रेटर देन इक्वल टू 70 एंड G2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 70, तो इनमें से जो यहाँ पर फॉल्स हैं इनमें से कुछ ट्रू भी होंगे और कुछ फॉल्स हैं वो फॉल्स भी हैं। ये जो फॉल्स हैं, फॉल्स क्यों हैं, इसलिए कि इनमें दोनों सब्जेक्ट के मार्क्स 70 से, इसमें किसी एक सब्जेक्ट के मार्क्स 70 से कम होंगे। एक मिनट ठहरे, मुझे ये फॉल्स F2 70 से ग्रेटर और ये R F5, हाँ जी, ये मैं मेरे ख्याल ओवरलुक कर रहा था। ये देखें इसमें, हाँ जी, एक एड्रेस का थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पे एक्चुअली F2 आना चाहिए, F2 और ये F2। तो अगर आप इसे नोट करें तो देखें कुछ ट्रू हैं और यहाँ पे भी ट्रू हैं, कुछ फॉल्स हैं एंड में और वो आर में भी फॉल्स हैं, कुछ ऐसे फॉल्स हैं जो एंड में फॉल्स हैं लेकिन आर में ट्रू हैं।
तो वो फॉल्स जो कि एंड में फॉल्स हैं वो इस वजह से हैं कि किसी एक सब्जेक्ट के मार्क्स 70 से कम है, और वो ट्रू आर में इस वजह से हैं कि उनके किसी एक सब्जेक्ट में 70 से ज़्यादा मार्क्स हैं। तो एंड में जितनी भी आपने लॉजिकल कंडीशन पुट की होंगी उन सब का ट्रू होना, करेक्ट होना या राइट होना ज़रूरी है। आर में कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो जाए देन आपके पास जो रिजल्ट है वो ट्रू की सूरत में आएगा।